जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में क्वेश्चन उठते हैं कि बहुत लोग ऐसा होते हैं ना जो फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत लोग एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत लोग सेटलमेंट के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत लोग करियर बनाने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं। तो फ़ॉरेन जाने के लिए कई लोग होते हैं ना और लगातार कोशिश करते रहते हैं बट सक्सेस नहीं मिलती। कई लोग जाते हैं और उनका काम नहीं बनता, वो वापस आ जाते हैं। ये चीज़ अलग-अलग रीज़न से होता है। आप अगर जॉब के लिए जाना चाहते हो, तो आप फ़ॉरेन जा सकते हो कि नहीं, ये हम कैसे देखेंगे? आज हम वो बात करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बात करेंगे और अगर आप घूमने-फिरने की मंशा से जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी बात करेंगे। फ़ॉरेन जाना देखिए फ़ॉरेन जाना बहुत कोई चाहता है, लेकिन हर कोई के लिए संभव नहीं हो पाता और कुछ लोगों को आप देखिएगा वो बस कुछ भी इतना मेहनत नहीं करते, बड़े ही आसानी से फ़ॉरेन चले जाते हैं, बहुत अच्छा सेटलमेंट हो जाती है उनकी और बहुत लोग तो लाइफ़ टाइम के लिए वहाँ रह लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जो एजुकेशन के पर्पज़ से जाते हैं। तो बहुत लोगों की बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन लोग वो हैं जो फ़ॉरेन जाके सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं और 9 राशि होते हैं, ठीक है? 9 प्लैनेट होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 12 हाउसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड जो है, आपका लगन लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में बैठ गया, तो आपके लिए फ़ॉरेन जाने का चांसेस बहुत अच्छा होता है। सेकंड लॉर्ड अगर आपका 12th राशि में बैठ गया, तो बहुत अच्छा सिचुएशन होता है। 12वें हाउस में बैठ गया, तो बहुत अच्छा सिचुएशन होता है। 4th लॉर्ड अगर आपका 12th में बैठा तो बहुत अच्छा सिचुएशन होता है, 9th लॉर्ड अगर 12th में बैठे तो बहुत अच्छा सिचुएशन होता है, 10th लॉर्ड अगर आपका 12th में बैठ जाए तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन होती है या फिर अगर राहु आपका बैठ जाए इन 12th हाउसेस में तो बहुत अच्छी रिज़ल्ट आपको मिलती है। राहु अगर आपका फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, 4th हाउस में है, 10th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप फ़ॉरेन सेटल हो जाओ। और अगर आपका केतु 4th हाउस में है, तो वो घर से डिटैच करता है, आपको सक्सेस मिलेगी फ़ॉरेन जाके ही। सेकंड हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस अगर आपका 10th हाउस अगर राहु है, तो ये क्लियर है कि आप फ़ॉरेन जाओगे या तो फ़ॉरेन से जुड़ी किसी कंपनी में काम करोगे या तो फ़ॉरेन के लोगों के साथ मिल के काम करोगे, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। सपोज़ अगर आपका सेकंड हाउस में है, 4th हाउस में है राहु, 10th में है, 9th में है और आप फ़ॉरेन से जुड़ के काम नहीं कर रहे, तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। मतलब चलेगा टाइप का, कभी काम चल रही, कभी नहीं चल रही, कभी सक्सेस मिल रही, कभी नहीं मिल रही, ऐसी सिचुएशन देखी गई है। लेकिन अगर आप फ़ॉरेन से कनेक्ट होके जिस तरह से मैंने आपको बताई या तो फ़ॉरेन चले जाओ या तो फ़ॉरेन से जुड़ के कोई काम करो या फ़ॉरेन के लोगों के साथ जुड़ के कोई काम करो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, अर्निंग में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडली में हमारे ऐसा कोई योग बन ही नहीं रहा, फिर भी पर्सन विदेश जाता भी है और विदेश में सेटल भी हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि सपोज़ आप नहीं गए, हस्बैंड के जाना चाहते हैं बट नहीं गए, बट वाइफ़ की कुंडली ऐसी है कि ये सारे योग वाइफ़ की कुंडली में बन रही है या मदर के या तो फादर के या तो बच्चे के, तब भी पर्सन उसके थ्रू फ़ॉरेन जाके सेटल हो सकता है। ऐसा देखा गया। कई बार ऐसा होता है ना, सैटर्न अगर आपका 12th हाउस लॉर्ड है या 12th हाउस में एस्पेक्ट है या बैठा है, तब भी आपको फ़ॉरेन जाने की इच्छा होती है। लेकिन कई बार होता है ना, आसानी से इनके लिए फ़ॉरेन जाना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों वो नहीं होता? क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठा है, वहाँ का रोना रुलाता ही है। सैटर्न अगर आपके 12th हाउस में है, तो आप फ़ॉरेन पहले तो जा नहीं पाओगे, आपको फ़ॉरेन जाने में प्रॉब्लम होगी, कभी वीज़ा नहीं लगेगी, कभी डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगी, कभी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी, इश्यू हो जाएगी जिस वजह से आप फ़ॉरेन नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर ये लोग एक बार फ़ॉरेन चले गए तो ये वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कैसे? फ़ॉरेन जाने के बाद फिर ये लोग ना सोचेंगे कि काश मैं यहाँ से जा पाता।
इनके लिए अगर एक बार सेटल हो गए, फ़ॉरेन चले गए तो आना पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सैटर्न पहले तो जान ही नहीं देता और अगर आप चले गए तो फिर आने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली आपको अपॉर्च्युनिटी ही इतनी अच्छी-अच्छी मिल जाती है कि आप चाह के भी नहीं आ पाते। जैसे ही आप आने के बारे सोचोगे, कोई डील आ गई, कोई कुछ ना कुछ ऐसा आ गया और बॉस की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि आपको रुकना ही पड़ेगा, ऐसा देखा गया है। तो जो भी अगर सैटर्न 12th हाउस में लेके बैठे हैं और वो विदेश जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप पहले माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ, आप रह सकते हो वहाँ जाके क्योंकि बहुत लोगों की ना हमारे पास कॉल भी आते कि वो चले तो गए बट उनको आने के लिए सोचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी कुंडली में ऐसा देखा गया है और अगर फ़ॉरेन आप जाना चाहते हो एजुकेशन के लिए तो आप देखिएगा 9th लॉर्ड अगर आपका 12th हाउस में है तो हायर एजुकेशन के लिए आप फ़ॉरेन जा सकते हो। ये तो हो गई सारी फ़ॉरेन से रिलेटेड फ़ॉरेन आप कैसे जा पाओगे, कौन-कौन से योग बनते हैं जिससे आप फ़ॉरेन जाओगे। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है मन में, कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अपने आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए।